आज जो हमें विशेषतः शीतला माता मंदिर में देखने को मिला वह वास्तव में अनुकरणीय है। जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो आप उसको पैकिंग करके लाएं, तो लोगों ने पैकिंग करके लाया। इससे हमको खाना सूखा मिला। सूखा मिलने के कारण कुछ हमने अलग अलग करके कुछ गरीबों को बांटा, उस भोजन का उपयोग हो गया। यह वाला जो पर्व होता है इसकी अपनी अलग महत्वता होती है। ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज सिली सप्तमी का पर्व पूरे जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले यहाँ वासी भोजन बनती है और अगले दिन शीतला माता को इसका भोग लगाया जाता है। जिला मुख्यालय पर करीब 4 से 5 स्थानों पर शीतला माता की पूजा की जा रही। वहीं महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना करते हुए शीतला माता की पूजा की। आज हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से पूजा की जाती है और क्या क्या इसके किस नियम से की जाती है पूजा। मैं विभा मांगड़। आज सील सप्तमी का त्यौहार है, तो हम लोग सील सप्तमी पर ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं माता जी को, और इसमें विशेष तौर पर ज्वार की राब बनाई जाती है। तो ये जो गर्मी के दिन आ रहे हैं तो ये अपने शरीर को बहुत ठंडक भी देती है। भोजन कब, क्या एक दिन पहले भोजन एक दिन पहले शाम को पूरी भोजन की तैयारी करके पूरा भोजन बन जाता है और फिर दूसरे दिन माता जी को वो भोग चढ़ाया जाता है। अपना नाम। मैं डॉक्टर आशा बांगर। जो आज शीतला माता की पूजा होती है, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि एक दिन पहले भोग बन जाता है और आज के दिन भोग लगता है। तो भोग तो लगता है, मंदिरों में सभी महिलाएं जाती हैं, पर आज जो हमें विशेषतः शीतला माता मंदिर में देखने को मिला वह वास्तव में अनुकरणीय है। हर साल जैसे हम जाते हैं पूजा करते हैं, किंतु भोग जो होता है वो इतना वेस्ट हो जाता है, यहाँ तक कि वो पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता है क्योंकि पूरा गीला हो जाता है। किंतु इस बार राजेश भैया और उनके सभी मित्रगण वहाँ पर बिल्कुल सुचारू रूप से लगे हुए थे और पूड़ी और राब वगैरह जो रहती है वो सबको अलग अलग विग्रहित करके रख रहे थे ताकि वो भोजन किसी के यूज़ में आ सके, कोई उसको इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ यह वाला जो पर्व होता है इसकी अपनी अलग महत्वता होती है। ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे बताया कि राब जो होती है, राब बहुत ठंडक देती है। ज्वार जब दही के साथ मिल जाता है तो राब जो होती है वो बहुत ठंडक देती है, तो इससे स्वतः हमारा शरीर बहुत ठंडक हो जाता है। साथ ही साथ जो शीतला माता हैं वह चेचक की माता कहा जाता है। तो अब तो काफ़ी सारे ये जो मेडिसिन्स वगैरह आ गए हैं तो इनकी वजह से मीज़ल्स वगैरह ख़त्म होने लगा है, किंतु पहले के टाइम पर जब ये चेचक रोग बहुत ज़्यादा भयानक रूप रहता था तो इस टाइम पर चेचक ज़्यादा बढ़ जाता था। तो जो माता जी हैं उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनके हाथ में एक में झाड़ू है, सूप है, कलश है, नीम है, जो अपने आप में सफाई का पर्याय हैं। तो इसी का संदेश देती हैं शीतला माता कि सब के शरीर में सफाई, सब घर में सफाई रखें और साथ ही साथ क्योंकि गर्मी आ गई है तो अपने शरीर को ध्यान रखें। क्या आज जिस प्रकार से भोग लगता तो क्या आज क्या घरों में भोजन नहीं बनता, गर्मा गर्म? हाँ, आज गर्म भोजन नहीं बनता है। आज जो कल बना हुआ रहता है रात को वही भोजन ग्रहण करते हैं। जैसा कि देखा कि बताया जाता है कि आज के दिन भोजन कहीं नहीं बनता, एक दिन पूर्व ही भोजन बन जाता है और उसको रख देते हैं, अगले दिन ठंडा भोजन लगता है। सीता माता को बिल्कुल ठंडा भोजन का भोग लगता है। जिस प्रकार से कि बताया जाता है कि ये बताया भी उन्होंने डॉक्टर साहब ने कि चेचक के दाग जो पहले जो बीमारी चलती थी उससे निजात दिलाने के लिए इसका व्रत भी किया जाता था, पूजा पाठ भी की जाती थी, इसकी जो राख आती थी वो लगाते थे। लेकिन अब चूँकि मेडिसिन आ गई है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, तो इस प्रकार की बीमारी देखने को नहीं मिलती। लेकिन मान्यता ऐसी अभी मानी जाती है कि चैत्र से स्टार्ट होती है, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, इसके पहले जो पूजा पाठ की जाती है तो इसकी जो राख आती है इससे फिर लगाने से ये बीमारी किसी को नहीं होती। जी, हमारे साथी सभी सदस्य वगैरह यहाँ पर शीतला माता मंदिर में महिलाएं रात 12 बजे से बासा भोजन मतलब बनाकर और यहाँ भोग लगाती हैं और दिन भर आज का जो व्रत के रूप में मनाया जाता है उस प्रकार से कि आज सभी माता बहनें या परिवार के लोग बासा ही खाते हैं और उस भोजन को यहाँ पर जो प्रसादी के रूप में माता बहनें चढ़ा के जाती हैं उस प्रसादी को हम अलग अलग भागों में 3 हमारे जो सहयोगी हैं डिवाइड करते हैं और अलग अलग जगह भेजा जाता है हमारे द्वारा। ये हमारी पहल हमेशा चालू रहेगी। इस सप्तमी पर्व पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं द्वारा एक दिन पूर्व भोजन बना के रख दिया, वहीं अगले दिन शीतला माता मंदिर सहित अन्य स्थानों पर शीतला माता की पूजा अर्चना की गई। वहीं गढ़ीपुरा स्थित शीतला माता मंदिर में युवाओं की एक नई पहल है जिसमें उन्होंने जो प्रसाद की जो चढ़ाए गए यहाँ पर युवा श्रद्धालुओं द्वारा उसको सुरक्षित रखा गया ताकि गरीबों में बांटा जा सके और वो वेस्ट ना हो। जो वेस्ट मटेरियल लेगा उसे गौशाला में दान दिया जाएगा जहाँ पर गौ मवेशियों के काम आ सके। हम जानना चाहेंगे
युवाओं से किस प्रकार से उन्होंने पहल की और क्या इसका उद्देश्य रहा? इसलिए 7वीं पे हरदा नगर की धर्मप्रेमी जनता जो ठंडा भोजन चढ़ता है, ठंडा पूजन होती है, उसके तहत यहाँ पे पूजा होती है। हमने 2 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से सभी से अपील की थी कि जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो आप उसको पैकिंग करके लाएं। तो लोगों ने पैकिंग करके लाया, इससे हमको खाना सूखा मिला। सूखा मिलने के कारण कुछ हमने अलग अलग करके कुछ गरीबों को बांटा, उस भोजन का उपयोग हो गया, गीला नहीं हो पाया। और बहुत अच्छी पहल थी हमारी और हर धर्मप्रेमी जनता ने हमारा साथ दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद बहुत बहुत। किस प्रकार से ये आयोजन किया आपने, किस प्रकार से उद्देश्य क्या? ऐसी व्यवस्था प्रतिवर्ष ही रखी जाती है और जिस प्रकार से धर्मप्रेमी जनता ने पैकिंग के साथ में यहाँ पे प्रसाद अर्पित किया है, वह प्रसाद निश्चित ही किसी व्यक्ति के काम आया होगा और आगे भी ऐसे ही सहयोग की हम लोग अपेक्षा करते हैं। और जो भी वेस्ट होता है हमारे यहाँ पे, वो या तो नदी में डिसमेंटल किया जाता है जो कि मछलियाँ खा लेती हैं। बाकी अभी पूर्व के पिछले जो ईयर्स हैं उनको देखते हुए ये आज का जो हमारा वेस्ट है वो बहुत ही कम है और हम इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब देखा किस प्रकार से युवाओं की जो पहल है कि जो भोजन जो प्रसादी जहाँ देवी जी को चढ़ाई जाती है वो वेस्ट ना हो, बेकार ना जाए, इसलिए उनसे निवेदन भी किया गया था। 2-4-5 दिन पहले से उनकी मुहिम चल रही थी, तो सभी जो महिलाएं प्रसादी देने आई उन्होंने पैकिंग बना के लेके आए जिसका सही उपयोग हो सके और एकत्रित करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा, जो अभी गरीब बस्ती में ले जाके बांटा गया। हम उनसे और भी चर्चा करना चाहेंगे जी, किस प्रकार से इसका आयोजन किया गया। इस बार मंदिर प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया था कि जो भोजन महिलाओं द्वारा चढ़ाया जाता है वह भोजन पैकेट के माध्यम से चढ़ाया जाए ताकि वह ज़रूरतमंद लोगों को काम आ सके। और महिलाओं ने, धर्मप्रेमी जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया और भोजन जो है काफ़ी कम वेस्टेज हुआ और उस भोजन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो अच्छा भोजन था, जो ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा सकता था, उनको वितरित किया गया। साथ ही जो ऐसा भोजन था जो गौशाला पहुँचाया जा सकता, उसको दिया। और जो थोड़ा वेस्टेज है जिसको मछलियों को खिलाया जा सकता है, तो मछलियों को भी खिलाने के लिए उस तरीके के भोजन की हमने व्यवस्था करी थी। और सारी महिलाओं ने, धर्मप्रेमी जनता ने हमारा विशेष रूप से साथ दिया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार से हमारे को सहयोग प्राप्त होता रहे। आपको यही बताना चाहूँगा, ये जो शीतला माता मंदिर है गढ़ीपुरा स्थित, ये जिले का सबसे पुराना मंदिर है और बरसों से यहाँ ये प्रथा चली आ रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं पूजा करने आती है। सुबह 5 बजे रात से यहाँ पर भीड़ लग गई थी। आपको दिखाएंगे हमने किस प्रकार से कि महिलाओं की भीड़ थी, जो बाहर सड़क तक उनकी लाइन लगी हुई थी। उन्होंने सुरक्षित में जो प्रसादी चढ़ाई गई थी उसको एक सुरक्षित एवं सुखे स्थान पर रखा और चढ़ाने के बाद फिर जो युवाओं की टोली थी उन्होंने पूरे भोजन को गरीबों में ला के बांटा और उनने जो मुहिम चालू करी वो प्रति वर्षानुसार भी इसी वर्ष भी की गई और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। और उन्होंने जिस प्रकार से धर्मप्रेमी जनता से आह्वान किया था कि अपना जो भी भोजन लेके आए प्रसादी, उसे एक पैकेट में बना के लेके आए और सुरक्षित रखे ताकि किसी गरीब के काम आ सके। और युवाओं की जो टोली थी वो सक्सेस हुई और आगामी भविष्य में भी उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।